कर दिया भाई लाइव। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आपका? गांव के लिखोतम रोहित कुमार प्रजापति। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सम्राट अशोक की धरती से। अच्छा जी, राधे राधे भैया। क्या हाल बा? सब ठीक ठाक है? और सुनाओ सर। टी शर्ट गौतम भैया, बहुत याद है तुमको टी शर्ट का। जरूर दिलाएं तुमको टी शर्ट एक दिन। जय महाकाल, जय महाकाल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लाइव चल रही है, अब लाइव क्लास होगी भैया। तुम सबके नाम ले दे रहे हैं। विनीत भैया, राहुल, प्राची, शिवम, अमरजीत, विशाल, पिंकी, वैशाली, आदित्य, रोहित, ईशान। आपके बच्चे का हाल क्या भाई? इतनी देर में तो कमेंट चला जाता है। ज्ञान गंगा रे, जय श्री महाकाल। आशीष जी, सुनील, गुड इवनिंग। अनुराग, राधे श्याम, अंकित, काजल, सौरभ, राधे 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 राधे। चले आएंगे, आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को नमस्कार। अब पढ़ाना शुरू करते हैं। तो हम थे जहां, आज कोई और है वहां। देखिए यार, लास्ट क्लास में मैं आपको एक कमीशन वाले क्वेश्चन बता रहा था। तो जब ये कमीशन वाले क्वेश्चन बता रहा था तो एक टाइप मैंने इसकी बताई थी। आज इसका एग्जैक्ट उल्टी टाइप पे डिस्कशन करेंगे। करिए। देखो यार, पहले मैं इसे डिटेल बताता हूं, फिर शॉर्ट में समझाऊंगा। भाई मान लेते हैं, लेट दी टोटल सेल्स, पहले डिटेल फिर शॉर्ट, बी एक्स। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कुल बिक्री एक्स की। तो अर्निंग क्या क्या हुई सेल्समैन की, वो देख लेते। तो आप कहेंगे अर्निंग क्या क्या हुई? तो सर, टोटल सेल का 12% तो मिलेगा कमीशन, और 15,000 से ज्यादा की बिक्री पे एक्स माइनस 15,000, 15,000 से ज्यादा की बिक्री पे 1% मिलेगा बोनस। 15,000 से ज्यादा की बिक्री पे मेरे प्यारे बच्चों 1% मिलेगा बोनस। हाँ है ना? 12x/100, x/100 माइनस 150, यानी जो उसकी अर्निंग हो गई वो हो गई 13x/100 माइनस 150। ठीक है।
अब कहानी को आगे सुनिए। अगर टोटल सेल्स में से कह रहा है जी सेल्समैन अपनी अर्निंग हटा दे तो शेष 52,350 रुपए वो अकाउंट में जमा कर देता है। टोटल सेल्स में से टोटल सेल्स में से अगर वो अपनी अर्निंग रिमेनिंग मतलब अर्निंग माइनस कर दे, अगर एक आदमी टोटल सेल्स से अपनी अर्निंग माइनस कर लेता है तो 52,350 रुपए कंपनी में जमा कर देता है। टोटल सेल से अपनी कमाई हटा के बाकी 52,350 रुपए कंपनी में जमा कर देता है। तो टोटल सेल्स है कितनी जी? एक्स। अब बात करते हैं बाबू उसकी अर्निंग की। अर्निंग कितनी हुई जी? 13x/100 माइनस 150। 13x/100 माइनस 150 बराबर है 52,350 रुपये। तो x माइनस 13x/100 प्लस 150 बराबर 52,350 रुपये। ये 100x में 13x गया 87x/100। ये 150 उधर जाके माइनस करोगे तो 52,200। एक्स की जो वैल्यू आएगी 87 नीचे 100 ऊपर तो ये आएगा 60,000। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों उसकी जो टोटल सेल होगी वो कितनी होगी? 60,000। बहुत सुंदर। करिए मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को पहले पहले डिटेल करिए और साथ के साथ थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते चलना जब आप लिखते हैं तो।
बहुत सुंदर मेरे बच्चे। एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देती। मान लेते हैं भाई टोटल सेल है उसकी एक्स, अर्निंग होगी एक्स पे 5% तो हो गया जी कमीशन, और 10,000 से फालतू की जो सेल मारेगा उस पे मेरे प्यारे बच्चों 4% कमीशन होगी। ठीक है जी। अब देखो यार, यही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तो ये उसकी अर्निंग होगी मेरे भाई। तो ये 5/5x/100 जमा 4x/100 -400, तो 9x/100 -400। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों उसकी टोटल सेल क्या है एक्स, टोटल सेल क्या है एक्स, इसमें से वो अपनी अर्निंग कितनी है 9x/100 -400, ये उसकी अर्निंग होगी। तो टोटल सेल में से अगर वो अपनी अर्निंग हटा ले तो बाकी से 31,100 रुपए कंपनी के खाते में जमा कर देता है। ऐसा ही है। तो -x -9x/100 +400, ऐसा ही मेरे बच्चे। हाँ ना भाई, यही तो लिखा है उसने, यही तो कहा एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री। ओहो हो भाई, माफ करना, माफ करना जी, माफ करना, माफ करना हाथ जोड़ के। क्वेश्चन में कह रहा है एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए तक की बिक्री पे 5% कमीशन देती है, यानी 10,000 तक की बिक्री करेगा तो 5% कमीशन है जी। और अगर 10,000 से ज्यादा की बिक्री करेगा तो यानी x -10,000, माफ करिएगा बेटा, तो इस पे 4% कमीशन मिलेगा। इसे काटेंगे तो आया 500 जी, यह आया 4x/100 और यह आया जी 400। तो 4x/100 +100, यानी मेरे दोस्तों ये हुई आपकी क्या अर्निंग। तो अब कह रहा है कि अगर सेल्समैन अपनी सेल से यानी x रुपए से, टोटल सेल है, इसमें से अर्निंग हटा दे, अर्निंग मतलब 4x/100 जमा 100, इतना पैसा हटा दे तो बाकी से 31,100 रुपए कंपनी के खाते में जमा कर देता है। ये होगी मेरे भाई टोटल सेल्स, ये होगी अर्निंग, ये होगी अर्निंग। तो टोटल सेल्स से अगर सेल्समैन अपनी अर्निंग हटा लेता है तो शेष 31,100 रुपए कंपनी खाते में जमा करा देगा। तो x -4x/100 -100, भाई 100 में से 4 गया 96x/100, ये हो गया जी 31,200। x की वैल्यू आ गई 31,200 बटे 96 गुना 100। ठीक है जी, काट पीट लो जी, x की वैल्यू आएगी 32,500, यानी मेरे प्यारे बच्चों टोटल सेल जो आई वो आपकी कितनी आ गई जी 32,500। हाँ है ना। ठीक है जी। भाई उसने कहा कि पहले 10,000 तक की बिक्री में 5% कमीशन, अगर उससे ज्यादा की चीजें बेचेगा तो टोटल सेल हमने एक्स मानी थी, उसमें से 10,000 हटा दो तो बाकी जो बच गई उस पर 4% कमाई है। हाँ है ना। शॉर्ट में ही बता रहा हूं भाई, शांति तो रखा करो, पहले इसे तो समझो। करिए जी से। मेरे प्यारे बच्चों अब पढ़िए इस क्वेश्चन को। करिए मेरे मित्रों।
देखिए जी, टोटल सेल एक्स है। अब कह रहा है जी कुल बिक्री पे 9% कमीशन है और 20,000 से अधिक की बिक्री पे, तो एक्स में से 20,000 हटा दो। कहता है जी इस पे 1% बोनस भी दे रहा है। ये हो गई मेरे बच्चे उसकी टोटल अर्निंग। हाँ है ना, कोई दिक्कत है? तो देखो यार, एक्स से इसे गुना करोगे एक्स बटे 100, ये 9 एक्स बटे 100 जोड़ोगे 10 एक्स बटे 100, ये आएगा 200। तो ये आया एक्स बटे 10 माइनस 200। तो टोटल सेल है एक्स माइनस अर्निंग है एक्स बटे 100 ना एक्स बटे 10 माइनस 200। ये मेरे प्यारे बच्चों टोटल सेल है, ये अर्निंग। तो टोटल सेल से अगर उसकी अर्निंग हटा दे रहे हैं तो इतना पैसा बचा। कहता है टोटल सेल से अर्निंग हटाने के बाद बाकी 63,200 रुपये वो कंपनी के खाते में जमा करा देता। तो 10x भाई माइनस करेंगे, x माइनस एक्स बटे 10 प्लस 200, 63,200। तो 10x में से x गया 9x बाई 10, 200 उधर जाएगा माइनस का, तो 63,000, 9 से काटा 7,000, तो x की वैल्यू आई 70,000। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों डिटेल। अब मैं इसे समझाता हूं शॉर्ट में। जी भाई शुभम, कल का होमवर्क भी बताएंगे आपको, काहे परेशान हो रहे भैया? x माइनस 20,000 कैसे हुआ? अबे मेरे भाई सवाल ने कहा है कि 20,000 तक की बिक्री पे 9% कमी, उससे ऊपर मतलब टोटल बिक्री पे 9% और 20,000 से ज्यादा की बेचेगा तो 1% और मिलेगा। तो x में से 20,000 हटा देंगे तो बाकी जो बिक्री बच गई उस पर 1% बोनस हुआ। ये तो पिछली क्लास में कराया तो था यार, कैसी बातें करते तुम? अब 200 का ऐड काहे किए? अबे मेरे भैया ऐड कुछ नहीं किए हैं, टोटल सेल में से अर्निंग हटाए हो तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, इसमें मैं क्या करूं? कैसी बातें करते हो तुम बच्चों? आइए जी अब इसे शॉर्ट में समझाता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको इन्हीं के अल्टरनेट मेथड से समझाता हूं। देखिए यार, शब्दों का खेल है और तो कुछ है ही नहीं सवाल में। जितना आसानी से आप समझेंगे उतना बढ़िया होगा। कह रहा भाई टोटल सेल है कोई, उसको दो हिस्से में बांट लो। एक तो सर 20,000 रुपए तक की सेल, 20,000 तक की सेल, और एक उससे ज्यादा तक की सेल। कह रहा भैया 20,000 रुपए तक की बिक्री पे तो 9% कमीशन मिलता है सेल्समैन को, और उससे ज्यादा की बिक्री करेगा तो 1% बोनस और यानी कमाई हो जाएगी 10%। और जो सेल्समैन है वो कुल मिला के, जो सेल्समैन है वो कुल मिला के 63,200 रुपए कंपनी के खाते में जमा कर देता है। मतलब जितनी टोटल बिक्री हुई उसमें से अपनी कमाई हटाई, बाकी 63,200 रुपए कंपनी के खाते में, 63,200 रुपए कंपनी के खाते में। हाँ है ना, 63,200 रुपए कंपनी के खाते में जमा कर देता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए, फिर उत्तर दीजिएगा। क्या कि अगर सेल्समैन को उसकी पूरी ही बिक्री पे 10% कमाई दे, हमेशा इसको लिया करो क्योंकि ये वैल्यू नहीं है तो इसको पूरा ले लो कि जितना यही है उतने को ही कमा लो। कि अगर मान लो सेल्समैन को अगर उसकी टोटल बिक्री पे 10% कमाई दे दें तो सेल्समैन को फायदा होगा या नुकसान? आप कहेंगे सर फायदा होगा। कितने परसेंट का फायदा होगा सर? 1% का, यानी कितने रुपए का? 200 रुपए का। यानी सेल्समैन को 200 का फायदा होगा, लेकिन मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों कंपनी को 200 का क्या होगा? नुकसान। भाई सेल्समैन को 200 का फायदा तो कंपनी को 200 का नुकसान, इसमें क्या बुराई है?
हाँ है ना भाई, कमीशन जो है वो सेल्समैन कहां से ले रहा है? टोटल सेल्स में से। हाँ है ना, मान लो मैंने 100 रुपए की चीजें बेची और अभी तक मैं उसमें से 9 रुपए कमीशन ले रहा था, तो कंपनी के पास आ रहे थे 91 रुपए। अब मैं 9 की जगह 10 रुपए लेने लग गया तो कंपनी के पास आए 90 रुपए, तो कंपनी को लॉस हो रहा। तो ऐसे ही अगर टोटल बिक्री पे ही 10% कमाई कर ले सेल्समैन, तो सेल्समैन को 200 का फायदा होगा। अब सेल्समैन को 200 का फायदा मतलब कंपनी को 200 का लॉस। यानी अगर ऐसा होता तो कंपनी को 200 रुपए कम मिलते, यानी ऐसी हालत में कंपनी को मिलते 63,000। हाँ है ना, कंपनी को मिलते 63,000। कब मिलते जी 63,000? जब टोटल बिक्री पे 10% कमाई होती। जब टोटल बिक्री पे 10% कमाई होती, मतलब टोटल बिक्री पे 10% कमाई होती सेल्समैन की, तो बाकी 90% क्या करता? जमा कर देता कंपनी के खाते में। तो टोटल सेल्स का 90% वो कंपनी के खाते में डाल देता। और ये 90% वैल्यू है 63,000। 9 से काटोगे तो टोटल सेल आ जाएगी 70,000। दैट इज योर डायरेक्ट आंसर, जिसे हम समझ का उत्तर कहते हैं। हाँ है ना, करिए भाई इस सवाल को इसी तरीके से। देखिए यार, इस क्वेश्चन को मैंने कहा कि भाई एक बार शॉर्ट में बना के देखते हैं। घबराइए नहीं, हर चीज आसान है भाई। एक बात देखो, सवाल में कह रहा है कि 15,000 रुपए तक की बिक्री पे 12% कमाई दे देंगे जी। 15,000 रुपए तक की बिक्री पे भैया जी 12% कमाई होगी, और उससे ज्यादा की बिक्री करोगे तो कमाई होगी जी 13%। कमाई होगी भैया 13%। हाँ है ना, यानी 1% बोनस और मिलेगा, 13% कमाई होगा। और इस तरीके से टोटल सेल्स से सेल्समैन अपनी कमाई हटा के 52,350 रुपये कंपनी के खाते में जमा कर देता है। कंपनी के खाते में जमा कर देता है। हाँ है ना। अब लड़ाई ये है कि अगर मान लो सेल्समैन को उसकी टोटल सेल पे ही 13% कमाई दे दी जाए, सेल्समैन को अगर उसकी टोटल सेल्स पे ही 13% कमाई दे दें, तो सेल्समैन को नुकसान होगा या फायदा? आप कहेंगे जी फायदा होगा सर। कितने परसेंट का सर? 1% का। 15,000 का 1%, 150 रुपए का सर फायदा हो जाएगा। तो सेल्समैन को 150 रुपए का फायदा हो गया। कितने का? 150 रुपए का फायदा हो गया सेल्समैन को। तो मतलब सेल्समैन को 150 का फायदा, तो कंपनी को 150 का नुकसान। तो कंपनी को 150 का नुकसान। तो इस तरीके से कंपनी के खाते में 52,200 रुपए आएंगे।
इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों कंपनी के खाते में 52,200 रुपए आएंगे। हाँ है ना, 52,200 रुपए कंपनी के खाते में आएंगे। कब? जब टोटल सेल्स पे वो 13% अलाउ कर दे। तो 13% अगर सेल्समैन अपनी जेब में डाल लेगा तो 100% में से 13 हटा देंगे तो बाकी 87% ही तो कंपनी के हिस्से चढ़ा। तो टोटल सेल का 87% कंपनी के हिस्से आया, और ये 52,200, तो सेल आ जाएगी 60,000 काटोगे तो। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, समझे कि नहीं? बहुत सुंदर। करिए जी इस क्वेश्चन को। आइए जी मेरे शेरों, देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है जी सेल्स को दो हिस्सों में बांट लो। 10,000 रुपए तक की सेल करेगा तो कहता है जी उस पर कमाई होगी 5%। और मेरे प्यारे बच्चों 10,000 से ज्यादा की बिक्री करेगा तो कमाई होगी 4%। और इस तरीके से वो 31,100 रुपए कंपनी के खाते में जमा करता है टोटल सेल से अपनी कमाई हटा के। तो उसकी टोटल सेल याद करें। अब देखिएगा आज बेहतर, कहानी यह है
कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लो, मैंने आपको कहा था इसकी वैल्यू नहीं थी, मान लो कि अगर कंपनी टोटल सेल्स पे ही सेल्समैन को 4% कमाई दे दे, टोटल सेल पे ही सेल्समैन को 4% कमाई दे दे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि इससे कंपनी को फायदा होगा या नुकसान, या सेल्समैन को फायदा होगा या नुकसान? आप कहेंगे सर नुकसान होगा ना भाई, यहां पे 4% मिल रहा था, आप यहां पे भी 4 दोगे। अभी यहां मिल रहा था सर 5%, तो यहां तो सर 1% नुकसान करा दिया आपने। 10,000 का 1% यानी 100 रुपए का नुकसान करा दिया आपने। यानी सर अगर इस तरीके से चला जाए तो आप तो 100 रुपए नीचे कर रहे हो आदमी को। कितने रुपए नीचे कर दिया? 100 रुपए का नुकसान हो गया सर सेल्समैन को। और मेरे बेटे सेल्समैन का 100 रुपए का नुकसान का मतलब है कंपनी को 100 का फायदा। बहुत सुंदर, कंपनी को 100 का फायदा, यानी कंपनी को जितना मिला है उससे 100 रुपए फालतू मिल जाएगा। तो कंपनी को मिल जाएगा 31,200 रुपए। हाँ है ना? तो टोटल सेल्स का भैया 4% कमाई है टोटल सेल्समैन की हमने लिए, तो 100% में 4% सेल्समैन रख लेगा, तो बाकी 96% कंपनी के खाते में। तो टोटल सेल्स का 96% 31,200 के बराबर। तो सेल की वैल्यू क्या होगी? ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर है। हाँ है ना? आ गया जी समझ में? बहुत सुंदर। करिए जी। कहता है यार किसी महीने में पहली 1,000 रुपए की बिक्री पे A% और उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। कहता है यार नियम ये है कि जितनी की भी चीजें बेचोगे उसमें पहले 1,000 पे तो A% कमीशन लगेगा और बाकी जो बचेगी उस पर B% कमीशन। कहता है जी पहले महीने 3,000 रुपए की चीजें बेच दी, तो जो पहले महीने 3,000 की चीजें बेची उसमें पहले 1,000 पे तो A% कमीशन लगेगा। हाँ है ना? तो 3,000 में से पहले 1,000 पे A% है, तो बाकी कितना बचा? 2,000। 2,000 पे B% कमीशन लग जाएगा। हाँ है ना? पहले 1,000 पे A% कमीशन है, तो बाकी जो 2,000 बच गया उस पर B% कमीशन लगे। हाँ है ना? और कहता है कि कुल मिला के कमाई हो रही है 900 रुपए। लेकिन कह रहा है अगर अगले महीने 4,000 रुपए की बिक्री हो, अगर अगले महीने 4,000 की बिक्री हो तो कमाई होती 1,300 रुपए। तो 4,000 रुपए में पहले 1,000 पे A% बिक्री होनी,
मतलब पहले 1000 पे तो 8% कमीशन, तो 4000 में पहले 1000 पे ए, तो बाकी कितना बच गया 3000, तो बाकी 3000 पे लगेगा भैया 20% कमीशन। तो कहता है यहां कमाई होगी जी 1300। एक बार मेरे प्यारे बच्चों स्टेटमेंट चेक करो, गलत तो नहीं, यही है मेन, और कुछ नहीं सवाल में। कह रहा 2000 कैसा है भाई, पहले जो महीना है उसमें तो 3000 की बिक्री हुई, तो 3000 में 1000 पे तो 8% है, बाकी 2000 पे 20 भी तो बचे, बाकी जो 2000 उस पे कितना बना, 20% ही तो बना। अब देखिए सोल्व करने की बारी आती है। जब आप इसे सोल्व करेंगे मेरे बेटे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 में से 2 गया, 1000 का 20% आया, और 1300 में से 900 गया 400, तो बी की वैल्यू आ गई जी 40। मित्रों बी की वैल्यू आ गई 40। अगर मेरे बेटे बी की वैल्यू 40, एक बार समझो फिर आगे बताता हूं। अब देखिए जी, अब ये जो बी की वैल्यू 40 आई, किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, कुछ है ही नहीं मुश्किल, किसी भी इक्वेशन में जिसमें दिल करे आपका, इसमें रखिए, इसमें रखिए, जैसे बी की वैल्यू 40 लूं, तो 2000 का 40, तेरी तो 2000 का 40%, भाई बी की वैल्यू 40 है तो 40% की वैल्यू कितनी होगी, तो 2000 का 40% हुआ जी 800, तो ये वैल्यू हुई जी 800 रुपए, तो ये 800 रुपए इधर जाएगा, 800 रुपए इधर जाएगा, किसका होगा माइनस, तो 900 में 800 गया, कितना बचा 100, तो यानी 1000 का A% जो वैल्यू है मेरे बेटे, वो बनी 100 के बराबर। 100 से 100 काटा, 0 से 0, तो ए की वैल्यू आ गई 10। अब ए की 10, बी की 40, तो ए प्लस बी की वैल्यू पूछिए तो आ जाएगा 50 ऑप्शन में। दैट इज योर आंसर। हाँ है ना भाई, ये बहुत ही भयंकर सवाल है, बिल्लू भयंकर टाइप सवाल है, एक बार पढ़िए फिर कराता हूं।
देखो जी, मैं इसमें कुछ कुछ डाटा चेंज कराता हूँ, जो थोड़ा वो चेंज होना है, बाकी पढ़ते हैं। कहते हैं कंपनी अलाउ 20% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन द टोटल सेल्स एंड 10% बोनस बिसाइड द कमीशन on the net profit after charging such bonus from the total profit. The total sales and profit are rupees this and this. Find the total earning of salesman. एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% कमीशन तथा इसके अलावा शुद्ध लाभ, कुल लाभ माइनस सेल्समैन का बोनस, सेल्समैन का बोनस, भैया बोनस करो। दस प्रतिशत बोनस भी देती। यदि कुल बिक्री लाभ, यदि कुल बिक्री व लाभ क्रम से 10 लाख रुपए व 1,32,000 रुपए हो तो सेल्समैन की कुल कमाई ज्ञात करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये है भाई, टोटल सेल्स कितनी है? तो आप कहेंगे जी टोटल सेल्स है सर 10 लाख रुपए। और अगर कमीशन की बात हो तो कमीशन कितना बना? तो क्वेश्चन में आप कहेंगे सर कम, सवाल में क्या रखा कि 20% कमीशन, तो 10 लाख का 20% हो गया जी 2 लाख, यानी 2 लाख रुपए से कमीशन के मिल जाएंगे। बोनस और मिल रहा है, लेकिन बोनस किस चीज पे मिल रहा है जी? नेट प्रॉफिट पे। मेरे प्यारे बच्चों, जो बोनस दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है नेट प्रॉफिट पे। बोनस जो दिया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों किस पे है? नेट प्रॉफिट पे। बड़ी लड़ाई नेट प्रॉफिट की, समझिएगा। कह रहा जी बोनस नेट प्रॉफिट पे मिलता है, और नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो सवाल में भाषागत रूप से लिखा हुआ कि नेट प्रॉफिट जो होगा वो टोटल प्रॉफिट या ग्रोस प्रॉफिट जो भी आप कहें, प्रॉफिट माइनस बोनस होगा। ग्रोस प्रॉफिट से जब बोनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो नेट प्रॉफिट आएगी। एक बार इस बात को समझिए, एक बार इस बात को समझिए दोस्तों, फिर आगे बात करेंगे। देखिए क्या ये लाइन मैच हो रही है? तो आप कहेंगे हाँ। इसके अलावा शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ क्या होगा? कुल लाभ माइनस सेल्समैन का बोनस। ठीक है जी। इंग्लिश में देखोगे 10% बोनस बिसाइड द कमीशन, यानी कमीशन के अलावा 10% बोनस मिलेगा ऑन दी, यानी किस पे? नेट प्रॉफिट पे। और नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? आफ्टर चार्जिंग सच बोनस फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट, यानी टोटल प्रॉफिट से ऐसा बोनस हटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उस पे 10% बोनस मिलेगा। हाँ है ना? बोनस किस चीज का? हमें क्या मतलब? क्वेश्चन ने दे रखा है, डील कर रहे हैं। समझो एक बार, फिर आगे बताता हूं। अब कह रहा है जी 10% बोनस मिलता है, किस चीज पे जी? नेट प्रॉफिट पे। तो मेरे बच्चों समस्या ये है कि नेट प्रॉफिट तब निकलेगा जब ग्रोस प्रॉफिट से बोनस हटा दो,
और बोनस तब निकलेगा जब नेट प्रॉफिट निकले। समस्या का समाधान समझो, बोनस तब निकलेगा जब नेट प्रॉफिट हो, और नेट प्रॉफिट आएगा ही तब जब बोनस हो। तो फ्रैक्शन का इस्तेमाल करिए। कह रहा भैया 10% बोनस मिलता है, 10% की फ्रैक्शन 1/10। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, नेट प्रॉफिट अगर 10 है तो उसका 10% 1 यूनिट बोनस है, यानी नेट प्रॉफिट 10 है तो 1 यूनिट क्या होगा मेरे भाई, बोनस। 1 यूनिट क्या होगा, बोनस। नेट प्रॉफिट का 10%, तो यानी नेट प्रॉफिट 10 है तो उसका 10% यानी 1 यूनिट होगा बोनस। तो मेरे बच्चों ग्रोस प्रॉफिट से 1 यूनिट हटा के नेट प्रॉफिट 10 आया तो ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा, तो आंसर होगा 11 यूनिट। ग्रोस प्रॉफिट होगा जी कितना, 11 यूनिट। हाँ है ना, ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा जी, 11 यूनिट। हाँ है ना। तो 11 यूनिट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रोस प्रॉफिट को, और ग्रोस प्रॉफिट सवाल में कह रहा है 1,32,000 है, तो 1,32,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12,000। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12,000, तो बोनस 1 यूनिट है, इसकी वैल्यू 12,000। 1 यूनिट की वैल्यू जी 12,000। हाँ है ना। तो मेरे बच्चों बोनस आ गया 12,000, कमीशन हो गया 2 लाख, तो आंसर आएगा 2,12,000। ये मेरा आंसर आ गया। सही है मेरे दोस्तों। पहले इस बात को समझो फिर आगे बढ़ेंगे। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, ये बेहद आसान सा सवाल है। कह रहा है जी, कंपनी अलाउ 7% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स टू हिज सेल्समैन। एक कंपनी अपने सेल्समैन को टोटल सेल पे 7% कमीशन देती है, बट इफ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन ए फिक्स सैलरी ऑफ ₹3,000 एंड 4% कमीशन ऑन द शेयर्स मोर देन वेज 10,000 इन दिस सेकंड कंडीशन द सेल्समैन। देखिए, कह रहा भाई एक सेल्समैन को 2 कंडीशन पे अपॉइंट किया गया। पहली कंडीशन तो ये है कि जी टोटल सेल ₹X मान लो, इस पे 7% कमीशन मिलेगा, बात खत्म। दूसरी कंडीशन ये है मेरे भाई कि भाई जो भी टोटल सेल होगी उसको छोड़ो, आपको ₹3,000 तनख्वाह तो देंगे ही देंगे, आप चीजें बेचो या ना बेचो। सेकंड कंडीशन में कह रहा है जी ₹3,000 तनख्वाह देंगे ही देंगे, साथ में 10,000 से ज्यादा की चीजें बेच दोगे, यानी टोटल बिक्री आपने X मान ली, तो X में से 10,000 हटा दो, तो कहता है जी 10,000 से ज्यादा की चीजें बेच दोगे तो 4% कमीशन भी मिल जाना आपको। तो सेकंड कंडीशन में इतनी कमाई होनी, फर्स्ट कंडीशन में इतनी। एक बार पढ़िए और लैंग्वेज से मैच करिए डाटा।
अब आइए जी, ये सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है। तो कहता है सेकंड कंडीशन में जो उसे पैसा मिल रहा है फर्स्ट कंडीशन से 800 रुपये ज्यादा मिल रहा है। सोल्व करिएगा भैया जी, तो उड़ा डालिएगा। ये 4x आएगा, ये 7x है, तो ये आ जाएगा भैया कितना हो गया, देखो करते हैं भैया, 3000 जमा 4x बटे 100 माइनस 400 माइनस 3x बटे 100, 7x बाई 100, 800। अब देखिए यार, 3000 में से 400 गया भाई, कितना बचा 2600। 2600 उधर जाएगा, किसका होगा माइनस का, तो 2600 में से 800 गया, ये बचा 1800 माइनस का, और 7 में से 4 गया माइनस 3x बटे 100, माइनस से माइनस 3 से काटा 6, तो यह है 60,000। तीन एक्स की वैल्यू मेरे बच्चों आ गई 60,000, यानी जो टोटल सेल थी वो थी आपकी 60,000। यही उससे ने आपसे पूछा है ना। करिए जी, करिए इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे। देखिए जी, ओ मेरे मैया जी, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कह रहा है एक आदमी अपनी इनकम का 60% खर्च करता है। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आदमी की जो इनकम है वो 100 यूनिट है, तो कह रहा है जी खर्चा करता है 60 यूनिट, यानी 60 का। ठीक है, तो बाकी रिवेन्यू जो होगी, बचत जो होगी, वो होगी कितनी, 40। भाई एक आदमी ने 100 कमाए, 60 का खर्चा किया, तो बाकी 40 रुपए बचा लिए। अब कहता है जी अगर उसकी इनकम 15% बढ़ जाए, तो मेरे प्यारे बच्चे इनकम 15% बढ़ाओगे तो 100 का 15% हुआ 15, तो इनकम हो गई 115। और मेरे प्यारे बच्चों उसका खर्चा भी 15% बढ़ जाए, तो 60 का 15%, 15 छिके 90, 9 यूनिट बढ़ गया तो 69। अब नई इनकम हो गई 115। अब मेरे प्यारे बच्चों उसकी नई इनकम हो गई 115, नया खर्चा हो गया 69, तो 115 में से 69 हटाओगे
तो 15 में से हो गया 6, और ये आया 4, 9 6 15, 6 4 10 और 11 46। तब उसकी बचत होगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी? 40। तो पहले बचत कितनी थी? 40। अब कितनी होगी? 46। कितनी बढ़ गई? 6। तो 6 यूनिट बचत बढ़ गई है 40 पे, तो 100 पे कितना? 2 3 6, 2 20 40। 1/20 होता है जी 5%, 3/20 हो गया 15%। ये मेरा आंसर आ गया मेरे बेटा। हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? यानी उसकी बचत में 15% का परिवर्तन हो गया। अब आइए नेक्स्ट में, करिए। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनकम है एक आदमी की कितनी? 100 यूनिट। कहता है 75% खर्चा कर रहा है। तो 75 यूनिट खर्चा, तो बचत कितनी आई जी? 25 यूनिट होगी जी बचत। हाँ है ना? अब कह रहा है अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाए तो इनकम होगी जी 120। खर्चा भी 20, खर्चा 10% बढ़ जाए, हाँ जी, तो भैया ये हो गया 7.5 रुपए बढ़ गया, 82 रुपए 50 पैसे बढ़ गया जी खर्चा। तो 120 में 82 रुपए 50 पैसे घटाओगे तो 83 घटा लो तो 17 ये और 20 ये 37 रुपए 50 पैसे। हाँ है ना? 37 रुपए 50 पैसे। अब मेरे बच्चे ये बताओ, पहले बचत थी 25, अब हो गई 37 रुपए 50 पैसे, तो कितनी बढ़ गई? 12 रुपए 50 पैसे। तो 12 रुपए 50 पैसे की बचत बढ़ी है 25 पे, तो 100 पे कितने की? एक दूनी दो, उत्तर आएगा 50%। यानी 50% बचत अब उसकी बढ़ गई। देखिए यार, ये सवाल तो थे आसान से, मेरे ही बनाए हुए। अब हम करेंगे एक्चुअल पेपर के क्वेश्चन। करिए यार, लगाइए दिमाग।
मेरा वो ले लो, इसमें कोड जो होता है उसका आओ मेरे भाई। देख यार, कहता है एक आदमी 8,550 रुपए कमाता है और 5700 रुपए खर्च कर देता है, तो बाकी होगी बचत। अब कह रहा है जी 19% उसकी इनकम बढ़ जाए, तो मेरे बच्चे इसका 19% निकालना महाभारत है। इसका कह रहा है जी 13% बढ़ जाए खर्चा, 13% सोल्व करना भी महाभारत है मेरे दोस्तों। दिक्कत है यहाँ पे, तो क्या किया जाए जी? तो सर समस्या ये है कि इस तरह से तो सवाल नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि इतना लेंदी अगर करना पड़ा तो फिर तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, आपसे पूछा क्या है? तो पूछा बचत में प्रतिशत परिवर्तन। आपको याद होगा ये बात मैंने उस वक्त समझाई थी जब परसेंटेज शुरुआत किया कि बेटे जब भी आपसे कंपेरेटिव वैल्यू पूछे, परसेंटेज पूछे, रेशियो पूछे, फ्रैक्शन पूछे, तो वहां पे आपको रियल वैल्यू लेने की कतई भी जरूरत नहीं है। यू कैन इग्नोर द रियल वैल्यू, कॉन्स्टेंट वैल्यू, रियल वैल्यू। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस कॉन्स्टेंट वैल्यू को इग्नोर भी कर सकते हैं, बस इसका रेशियो ले लेना। तो रेशियो अगर लेते हैं, 0 से 0 कटा, 19 से काटेंगे, 19 चौक 76, 19 5 45, 19 3 57, 0, 15 दूनी 30, 15 3 45, यानी रेशियो आया 3:2। तो मान लीजिए कि इनकम अगर 3 है तो एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनकम 3 की जगह 300 मान लें और खर्चा मान लें 200। परसेंटेज कैलकुलेट करना आसान होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सेविंग आ जाएगी आपकी कितनी? 100, बचत आ गई 100। अब कह रहा है जी उसकी इनकम बढ़ जाए 19%, तो 300 का 19% 57 बढ़ गई, तो इनकम होगी 357। खर्चा बढ़ जाए जी 13%, तो 200 का 13% 26, तो खर्चा हो गया 226। तो 357 इनकम है, 226 खर्चा हुआ, तो 7 में 6 गया 1, 5 में 2 गया 3, 3 2 गया 1, तो बचत आ गई 131। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले बचत कितनी थी? 100, अब हो गई 131। कितनी बढ़ गई? 31। और 100 पे कोई चीज बढ़ना मतलब परसेंटेज, यानी अब उसकी बचत 31% बढ़ गई। दैट इज योर आंसर। थैंक यू भाई। बात आ रही समझ में मेरे बच्चों? आइए जी इस क्वेश्चन पे। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल कहता है एक आदमी 13,500 रुपए की इनकम से 9,000 रुपए खर्च करता है। तो मेरे भाई रेशियो निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 45 दूनी 90, 45 × 135, 3:2। तो मान लीजिए इनकम जो है बाबू वो 3 यूनिट है, तो जिसका जो खर्चा होगा वो कितना होगा जी? 2 यूनिट। तो इसकी जो सेविंग होगी बबुआ वो होगी 1 यूनिट।
ज्यादा आसान ये है कि आप इसे 300 मान लें, इसे 200 मान लें, इसे 100 मान लें। 300 200 100। अब कह रहा है जी इनकम 13% बढ़ गई, तो 300 का 13% 39। नए इनकम शेड्यूल आ गया 339। खर्चा बढ़ गया जी 9%, तो 200 का 9% 18, 218। तो 339 में 218 घटाएंगे, ये आएगा 121। 9 में 60 गया 1, 3 में 1 गया 2, 121। यानी पहले बचत थी 100, अब 121, तो कितनी बढ़ गई 21। 100 पे 21 बढ़ना मतलब 21%, यानी उसकी बचत में 21% का परिवर्तन हो गया। बहुत सुंदर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।